जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी ने सुना कि भरत बहुत विह्वल है। वशिष्ठ मुनि, जनक जी तथा रामचंद्र के और अवध के श्रेष्ठ जनों ने यह सुनाया आदेश कि भरत जी रामचंद्र की खड़ाऊं लेकर के अयोध्या लौट जाएं और जब तक रामचंद्र जी वापस 14 वर्ष का वनवास भोग कर नहीं आते तब तक उनकी इस धरोहर को, राज्यकाज को भली भांति संभालें और उसका पूरा निरीक्षण कर उसकी देखभाल करें। कहीं कोई अन्य लोग वहाँ पर चढ़ाई ना कर दें। इस प्रकार से भरत जी तैयार हो जाते हैं। मित्रों, मैंने बताया कि वो क्यों तैयार हो गए, क्योंकि माँ शारदा ने उनकी बुद्धि फेर दी। देवताओं ने ये माँ शारदे को बुलाकर अनुरोध किया कि माँ, आप ही अब संकट से बता सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि राम उनके प्रेम में विह्वल हो जाएं, उनके प्रेम में लिप्त हो जाएं और वापस चले जाएं। फिर हम देवताओं का क्या होगा? कौन करेगा असुरों का वध? इस प्रकार से माँ शारदे ने भरत की बुद्धि मति फेर दी थी और भरत सबके आदेश को शिरोधार्य करके अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। किंतु अत्रि ऋषि के साथ वह चित्रकूट में भ्रमण कर रहे हैं। वन, पर्वत, नदियाँ, सरोवर, झीलें, ये सारी चीज़ें देखते हैं और प्रणाम करते हैं। और वहाँ पर क्योंकि रामचंद्र जी हर जगह रहे हैं, इसलिए संपूर्ण स्थल को राम, जानकी और लक्ष्मण सहित मानकर बार बार उन्हें वंदन करते हैं, बार बार उनकी वंदना करते हैं। सभी अयोध्यावासी हर्षित हैं और बार बार भरत की जय जयकार कहते हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहते देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सबा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु उछाहू। भरत जी धन्य हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति श्री जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। सभी लोग कहते हैं भरत जी और रामचंद्र जी के गुणों और समूह की और उनके प्रेम की वंदना कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। जनक जी पुलकित होकर भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी के समान और कौन धन्य हो सकता है। कहते हैं राम अगर सेवक हैं
सॉरी, राम अगर स्वामी हैं तो भरत सेवक हैं। स्वामी और सेवक का एक ही स्वभाव है, अत्यंत मृदुल स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र इतने पवित्र हैं कि दुनिया को पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुसहु समाज ही हर सुबिसादु। इसके साथ ही जितने लोग अयोध्यावासी गए थे सब अपनी अपनी मति के अनुसार भरत और राम की सराहना करने लगे। अगर एक राज छोड़कर चला आया है तो दूसरा भी उस राज्य की सत्ता को लेकर उसने रामचंद्र के प्रभु के चरणों में डाल दिया है। आहा, कितना श्रेष्ठ कार्य है। आज कौन भाई ऐसा होगा? आज तो सब ये चाहते हैं बड़ा भाई जाए और मैं उसकी सारी संपत्ति का अकेले भोग कर लूं, और माँ बाप को उनके खिलाफ भड़काते हैं। और माँ बाप भी स्नेह में लिप्त होकर के अन्याय कर रहे हैं। धन्य है भरत, धन्य है माँ कौशल्या, धन्य है माँ कैकेयी। मित्रों, आगे मैंने बताया था कि कैकेयी का वास्तविक स्वरूप था क्या। राम मात दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बनाई, एक सराहत राम भलाई। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप। राखिए तीरथ तोय तह, पावन अमीय अनूप। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जान करके श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई करती है, चर्चा कर रहे हैं, तो कोई श्री भरत जी की भलाई की सराहना करते हैं। आइए जानते हैं आगे और क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। मित्रों, जैसा कि बाबा गोस्वामी जी ने कहा, मैं मंद मति मूढ़, मैं उसी प्रकार से बाबा की शरण में लगते हुए आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि इस रामचरितमानस की पवित्र गंगा में गोता लगाएं और इस राम नाम के प्रचार में सहभागी बने, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।